हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम राइडिंग के लिए निकल चुके हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? नाहन के सबसे पास वाले गांव में, मेरे मायके में। तो मायके में जाने का आज प्लान बस यूँ ही बन गया क्योंकि नेक्स्ट डे की छुट्टी है। और वही कहते हैं ना कि जब हम शहरों से परेशान हो जाते हैं तो हम गाँव की तरफ दौड़ते हैं। तो आज ससुराल जाना तो पॉसिबल नहीं है, बरसातों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मायके की ओर ही चलते हैं। वैसे तो रास्ता यहाँ का भी बहुत ज़्यादा ख़राब बताया गया है, लेकिन जब मेरे पीछे मेरी बड़ी डॉटर होती है तो वो हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखती है और मुझे इतना मोटिवेट करती है कि आप मानोगे नहीं, मैं ख़तरनाक से ख़तरनाक रास्ते पर भी एक स्मूथ ड्राइवर की तरह चली जाती हूँ। तो फ़िलहाल हम निकल चुके हैं अपनी मम्मी के घर जाने के लिए। वैष्णवी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है पहले ही, और आज मुझे वैष्णवी से मिलने का दिल हो रहा था। हो गए हैं उसे 5-6 दिन अपनी नानी के घर में एंजॉय करते हुए। बच्चों को याद आए ना आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद ही माँ की जो अहमियत है वो पता चलती है। तो मुझे वैष्णवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो आज फिर जाके ही मिलते हैं। तो रास्ते की ख़राब शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। बस मेरे लिए तो ये खड्डा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मेरी ड्राइविंग तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी इतनी अच्छी राइडर नहीं बनी हूँ, लेकिन मेरी बेटी को बड़ा ही कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और मेरे ऊपर भी। तो मौसम है बहुत ही सुहाना, जिसको कहते हैं, धूप लगी हुई है, अच्छा है। शुक्र कि बारिश नहीं थी, नहीं तो मैं स्कूटी यहीं पर खड़ी करके पैदल चली जाती। तो हमेशा की तरह जब भी हम मायके जाते हैं दोस्तों, तो खाली हाथ तो जाना बनता ही नहीं है। खाली हाथ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वहाँ से मुझसे कुछ सामान मंगाया जाता है कि ये लेके आना, या फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं कुछ स्पेशल चीज़ें लेके जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस तरह से तो मैं खाली हाथ ही जाती हूँ, लेकिन हमेशा भर भर के सामान लेके जाना पड़ता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे खड्डे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस करते हैं, लेकिन काव्या हमेशा मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे मोटिवेट करती है और जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। तो ये देखिए आप, कितना सारा सामान है। अब काव्या को लेके जाना है। नेक्स्ट डे छुट्टी है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे स्कूल है, तो मुझे लगा कि 1-2 दिन मम्मी और के पास ही रहते हैं। तो ड्रेसेस इतनी सारी हो जाती है, बुक्स हो जाती है, कहीं किसी का पार्सल है, कहीं सामान है, कहीं सब्जियां हैं, कहीं फ्रूट्स हैं, कहीं दूध है। तो ये मान लीजिए कि पिछला जन्म जो मेरा था वो ज़रूर दोस्तों गधे के मालिक का था। मैंने गधे से बहुत सामान उठवाया था, इसके कारण इस जन्म में मैं ही इंसान बनकर गधे वाला जीवन व्यापन कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं इतना ही सामान लेके चलती हूँ। तो सड़क आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक है। मैं स्कूटी पीछे ही पार्क कर दी है। तो यही जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये है मेरी छोटी मम्मी का घर, मतलब जिनको चाची बोलते हैं। मैं हमेशा ही इनको मम्मी बोलती हूँ, और साथ में मेरे मामा जी का घर है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने मायके में। मायका माँ से बढ़कर मायका होता है दोस्तों, और सच में यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं एक हट में जो दाजीज़ कैफ़े ने बनाई है। तो अब सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, अपने ब्लॉग में इसे भी ज़रूर ले लें। तो मैंने काव्या को बोला था कि एंट्री कर अंदर, लेकिन वो डरते डराते किसी तरह यहाँ पे एंट्री की उसने, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे कोई जानवर या कोई अजीब सी चीज़ ना दिख जाए हमें। तो डर डर के एंट्री कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो ये नहीं गई अंदर। उसके बाद वैसे तो लोगों ने स्कूटी यहाँ भी लाई है, लेकिन मैं इतनी ख़तरनाक राइडर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह लेकर चल रहे हैं पैदल। बस ऐसे रास्ते को देखकर मेरा जी जो है वो बौखला जाता है, और मैं स्कूटी पीछे ही खड़ी कर देती हूँ। और अच्छा करती हूँ, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे बारिश आ जाती है तो आप मानोगे नहीं कि सड़क की मिट्टी इतनी ज़्यादा चिकनी है कि भैया मैं तो अपनी स्कूटी लेकर बिल्कुल भी सड़क पे 2 कदम तो छोड़ो, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने स्कूटी बैक में ही पार्क कर दी है, ताकि एटलीस्ट पैदल कैसे ना कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकें। तो ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगती है जब भी हम ड्राइविंग करते हैं स्पेशली, और पैदल चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर बारिश होती है तो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं अपनी
मायके में। और सच पूछो तो बहुत ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है मुझे वो इस चीज़ की है कि वैष्णवी को मिलना है मुझे इतने टाइम बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा सामान और नन्ही सी जान। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा सा सामान मैंने काव्या से भी ले लिया था कि शूट कर सकें, क्योंकि काव्या मुझे कह रही थी कि ले लो सामान ले लो, थोड़ी और अच्छा लगोगे आप। तो हम पहुंच चुके हैं जय माता दी। यहाँ एक माता का छोटा सा मंदिर है, कभी आपको क्लिपिंग दिखाऊंगी वहाँ की। जय हो माता रानी, सबकी रक्षा करना। तो घर पहुँच के जो रास्ता दिखाना है और बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो तू ही गाना गा ले। गा ऐसे रास्ते में आएगा तो कयामत ही होगी। इतनी जोर से मत गा, जब ब्लॉग सुनेंगे तभी बेहोश होने चाहिए ना, अभी बेहोश हो गए तो बात अलग है। खूबसूरत गार्डन मेरी मम्मी का, जहाँ से मम्मी हमें बहुत सारी सब्जियाँ मिर्चें भेजती रहती है और हम खाते रहते हैं। घर आके भी से चैन आ चुके हैं यहाँ पर हम। से ही मैं घर पहुँची तो यहाँ पर जो मेरी छोटी डॉटर थी वो सोई हुई थी और वो चुपके चुपके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से मुझे देख रही थी, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी एक्सप्रेशन कि मैं जो इसके लिए लेकर आई हूँ, ये प्यारा प्यारा बच्चा है जो इतने दिन से अपनी मम्मी से जुदा होकर यहाँ नानी के घर में रह रहा था और आ भी नहीं रहा था मम्मी के पास बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं इसकी मामी ने इसके लिए कार्टून वाली बेडशीट बिछाई है जो इसको बहुत पसंद है, और ये टेडी बियर के साथ सोती है यहाँ पर। मम्मी की याद नहीं आ रही थी आपको? शाम को खाना खाने के बाद इन दोनों बच्चों की ऐसा हाल देखकर मज़ा ही आ गया। और एक बच्चा जो पीछे है वो हमेशा मुंह ही छुपाता रहता है अपना। तो लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल विद योर किड्स। खैर आपके घर में बच्चे हैं ना खूब सारे, तो सच में आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा हसीन है। हाँ भूकंप लाते रहते हैं बट खूबसूरती भी शायद इन्हीं से है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग। हाँ शिवी बाय।